गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। जैसा कि बहुत लंबे टाइम से आपको अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है, केवल अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ ही साथ हम लोगों का अप्लाइड फिजिक्स ही चला आ रहा था। जिसमें हम लोगों ने दोस्तों अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये दो आपके सब्जेक्ट हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम दोस्तों जल्दी से अप्लाइड केमिस्ट्री को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री में हम लोगों का एक चैप्टर चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। वो थोड़ा सा बचा हुआ था, ठीक है। उसमें आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ने का था। उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना था। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है ना, मतलब वीडियोज़ में शो करा था। और उसमें मैंने आपको समझाया था, मैंने ये कहा था कि आप एस ब्लॉक एलिमेंट से, पी ब्लॉक एलिमेंट से, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से कम 15 से 20 पॉइंट जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जब आपका क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें कैसे आएगा, जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझाइएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कम से कम 20 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स होते हैं, वो आपको याद कर लेना, ठीक है। और आज की वीडियो से भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समझने में, ठीक है ना। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्ती गुण एवं आवर्तिता। दोस्तों इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे दोस्तों पेरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड, ठीक है, पेरियोडिसिटी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके गुणों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गुणों का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि आपके जो भी एलिमेंट्स रखे हैं, ठीक है ना, उन एलिमेंट्स को किसी ना किसी दोस्तों एक ऑर्डर में सजा करके रखा गया है आपकी पीरियोडिक टेबल में। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलेंगे तो उनमें क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों अप टू डाउन चलते हैं यानी ऊपर से नीचे, ठीक है, तो उनमें क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा वो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको हेडिंग लगानी होगी दोस्तों आवर्ती गुण एवं आवर्तिता, ठीक है ना। सबसे पहली दोस्तों जो आपकी हेडिंग रहेगी आवर्ती गुण एवं, और दोस्तों मैं ये बता दूं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ही एक पार्ट है जो कि बचा हुआ है। प्रॉपर्टीज एंड पेरियोडिसिटी, सॉरी। और दोस्तों इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो देखिए मेन इसमें हमारा परमाणु आकार है, ठीक है, एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आगे है आप लोगों का दोस्तों आयनन ऊर्जा, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, या आप लोग इसे एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें स्टडी करना है इसी में। और इसी में दोस्तों हम लोगों का आ जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है, कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो ये हमें स्टडी करना है। इसके बाद दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता आपका हो गया, इसको हमें स्टडी करना है। तो 4 से 5 हेडिंग है इस चैप्टर्स की, और ये चैप्टर भी आपका यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर समझते हैं हम लोग आवर्ती गुण एवं आवर्तिता को, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप 2 से 3 पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा दोस्तों। आवर्ती गुण हम लोग क्या है कि जब भी पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं अथवा ऊपर से नीचे हम लोग चलते हैं, तो जो भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को चेंजमेंट देखने को मिलते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गुण, या फिर हम लोग उन्हें पेरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये दोस्तों आपका पीरियोडिक टेबल है, आपको पता ही होगा, मैं कई बार आपके सामने कर चुका हूँ। तो इस पीरियोडिक टेबल में दोस्तों अगर आप लोग यहाँ लेफ्ट से राइट चलते हैं, यानी अगर आप किसी भी आवर्त में चलते हैं, ठीक है ना, किसी भी आप लोग क्या करते हैं आवर्त में चलते, पीरियड में चलते, मतलब ऐसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में लेफ्ट टू राइट, तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपके आवर्त हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन्स है ये आपकी वर्ग है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग अप टू डाउन चलते हैं नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे, तो क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो जो स्टडी हम करेंगे मैंने बता दिया, आप लोग पीरियड और आप लोग ग्रुप में करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आपका पहला हेडिंग दोस्तों जो यहाँ पर आता है वो है आपका परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग लगाइए और मैं इसको समझाता हूँ, अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। पहली हेडिंग है दोस्तों आप लोगों की परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या।
इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। हम लोगों का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा और आपका एटॉमिक साइज ये क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि आपका पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट्स का जो एटम रहेगा उसका कुछ ना कुछ साइज रहेगा। जैसे कि मैं डिफाइन करूँ, सपोज कोई भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। अभी कोई डिफाइन नहीं, मैं नेमिंग नहीं ले रहा हूँ, मतलब ऐसे ही कोई रैंडमली मैंने सपोज मान लिया, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये मान लीजिए आपका एटम हो गया, ठीक है ना। मैंने उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन्स भी फिल नहीं कर रहा हूँ इसमें। सपोज ये आपका कोई भी एटम हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस एटम में जो इसका न्यूक्लियस होगा, ये क्या है इसका न्यूक्लियस, और ये इसका क्या है दोस्तों एनर्जी लेवल्स हैं इसके। क्या है इसके एनर्जी लेवल्स। देखिए न्यूक्लियस को हम लोग दोस्तों नाभिक कहते हैं और एनर्जी लेवल्स को हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्तर, ठीक है ना। जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, वही तो आपका एनर्जी लेवल्स होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान देना, आपका जो परमाणु त्रिज्या होता है क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। किसी भी परमाणु में ध्यान दीजिए, किसी भी परमाणु यानी किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस से आउटर एनर्जी लेवल तक के बीच की दूरी, कहाँ तक, आउटर सबसे बाहरी एनर्जी लेवल जो होगा। जैसे कि इसमें एनर्जी लेवल की मैं बात करूँ तो 1 एंड 2 एनर्जी लेवल है आपके। तो इस न्यूक्लियस से इस आउटर एनर्जी लेवल की जो बीच की दूरी होगी, यही आपका क्या कहलाएगा, आपका परमाणु त्रिज्या कहलाएगा, यानी कि एटम का रेडियस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ नोट कर लेनी है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो रेडियस है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगी, ठीक है ना। अब ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, वर्ग में जाने पर बढ़ेगी घटेगी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये परमाणु त्रिज्या आपका हो गया और ये आपका एटम का साइज है, ठीक है ना। चलिए तो आपका परमाणु आकार क्लियर हुआ, आपका परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस ये आप लोगों का क्लियर हो गया, करेक्ट। चलिए अब दोस्तों जो आपका एटॉमिक साइज़ है और एटॉमिक रेडियस है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करना है आपके पीरियड एंड ग्रुप्स में। यानी कि अगर हम ग्रुप में आपका लेफ्ट टू राइट जाएं और पीरियड में ग्रुप में अगर हम लोग दोस्तों अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाएं और पीरियड में आपका लेफ्ट टू राइट जाएं, तो क्या चेंजमेंट होगा, रेडियस जो है एलिमेंट्स का बढ़ेगा अथवा घटेगा, तो उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिएगा वर्ग यानी कि ग्रुप में, वर्ग जैसे हम लोग कहेंगे ग्रुप, करेक्ट। तो ग्रुप क्या होते हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल आपकी लाइंस होती है। चलिए मैं आपका बुक है ही तो मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, करेक्ट। वैसे मैं बता चुका हूँ आपका पीरियड क्या होता है, आपका ग्रुप क्या होता है। देखिए ग्रुप की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। जो आपका दोस्तों ये आपका इस तरीके से वर्टिकल लाइन से ये आपका ग्रुप होगा और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका पीरियड होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों ग्रुप में। तो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को आप लोग ले लीजिएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं जो आपका ये दोस्तों पहला ग्रुप है मैं उसको ले रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब इसके एलिमेंट्स को मैं ले रहा हूँ, तो मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, लिथियम ले लेता हूँ और सोडियम, ठीक है ना। तो मुझे देखने को मिलेगा कि जो मेरा एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है घट रहा है, एटॉमिक रेडियस घट रहा है या बढ़ रहा है। तो मैं हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम को ले लेता हूँ। तो इनका जो एलिमेंट्स हैं इनका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका 1 होता है, इसका आप लोगों का 3 होता है और इसका आपका 11 होता है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें चेक आउट करते हैं क्या चेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों पहला मैंने ले लिया सपोज हाइड्रोजन, करेक्ट। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद दूसरा था आपका लिथियम, तो इसमें आपका 3 होता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको ले लेना है सोडियम। देखिए अब मैं ये पहला ग्रुप लेकर के बता रहा हूँ, आप किसी भी ग्रुप में चेक कर लेना, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी एटॉमिक साइज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं एटॉमिक साइज़ देखूँ दोस्तों इनका, तो मुझे कैसे डिफाइन करना होगा इसका एटॉमिक साइज़। पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना होगा, तभी जा कर के मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका डिज़ाइन कर पाऊँगा। तो मैं अगर इसका इस आपका एलिमेंट्स का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँगा तो 1 होगा, इसका करूँगा तो कितना होगा 2 1 होगा, और इसका अगर मैं करूँगा तो 2 8 1 होगा, करेक्ट। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना बहुत अच्छे से बताया है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो इसमें एक ही एनर्जी लेवल है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ये रहा आपका न्यूक्लियस,
देन आफ्टर ये पहला एनर्जी लेवल, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल कर दिया। इसमें अगर मैं देखूँ तो ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, और इसमें एनर्जी लेवल 2 हैं तो 1, देन आफ्टर ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो पहले एनर्जी लेवल में आपके 2 हैं, और जो आपका सेकंड है उसमें आपका 1 है, करेक्ट। इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा क्या चीज़ कि ये आपका न्यूक्लियस है, एनर्जी लेवल 1 2 3 है, तो ये पहला एनर्जी लेवल, ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल, और ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फिल करें तो पहले में 2 हैं आपका 1, देखिए पहले में 2 हो गए 1 एंड 2, और इसमें 8 हैं तो 2 4 6 और ये आपका 8, करेक्ट, और लास्ट आपका 1 है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक साइज़ के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपका जब हमने वर्ग में एलिमेंट्स को लिया तो आप लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, देखिए ये हाइड्रोजन था, फिर लिथियम, फिर सोडियम, तो आपके एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इसमें एनर्जी लेवल केवल 1 है, इसमें एनर्जी लेवल आपके कितने हैं 1 2 हैं, और इसमें एनर्जी लेवल 1 2 3 हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे एनर्जी लेवल आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें जो साइज़ लेना है, या मैं कहूँ हमें जो रेडियस लेना है, वो हमें न्यूक्लियस से आउटर एनर्जी लेवल के बीच की लेना है। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस और आप लोगों का दोस्तों आउटर एनर्जी लेवल, तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें क्या है, 2 एनर्जी लेवल बढ़ चुके हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो रेडियस थोड़ा सा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये आपका रेडियस थोड़ा सा कम होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपके 3 एनर्जी लेवल आ चुके हैं 1 2 3, तो यहाँ की जो रेडियस होगी बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हम लोग वर्ग में, यानी कि आपका कह सकते हैं ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। और एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ा, क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट है नोट करना है जल्दी से, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है दोस्तों, आपका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। देखिए पहला मैं साइन दिखाता हूँ, एक छोटा था अब ये बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा, और यहाँ पर साइड में लिख लेना ग्रुप में, कहाँ पे, ग्रुप में। तो ग्रुप में दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ आपका बढ़ जाता है। रीज़न क्या मिला आपको, रीज़न आपका दोस्तों ये है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, एटम में आपके एनर्जी लेवल्स, यानी कि ऊर्जा स्तर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे होता क्या है कि न्यूक्लियस से आउटर एनर्जी लेवल की बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। सो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर जो भी एटम रहेगा उसका आपका साइज़ बड़ा होगा, और साइज़ बड़ा जितना होगा उतना ज़्यादा रेडियस बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना। अब देखिए आपका ऑप्शन में भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता था, जैसे आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो दे देगा कि लिथियम और सोडियम में किसका जो एटॉमिक साइज़ है बड़ा है, लिथियम और सोडियम में किसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो भी हमारा साइज़ डिफाइन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, हम लोगों का डिफाइन हो रहा है एनर्जी लेवल्स के हिसाब से। तो इसमें 2 एनर्जी लेवल हैं, इसमें 3 एनर्जी लेवल है, मतलब इसका साइज़ बड़ा होगा, तो आपका सोडियम का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसको आपको टिक कर देना, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों हमारी ग्रुप में। अब चलिए हम देखते हैं पीरियड में। पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वो हमारे पीरियड, आपके पीरियड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं दोस्तों पीरियड में। तो पीरियड में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो ये आपका दूसरा रहेगा आवर्त, आवर्त जिसे हम कहेंगे पीरियड, ठीक है। तो पीरियड के बारे में सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपका लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे किसी भी पीरियड में, जैसे कि आपके 7 पीरियड होते हैं, देखिए पहला आपका यहाँ से हो गया, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, देन आफ्टर ये आपका 7वां, ठीक है ना। तो अब हम किसी एक पीरियड्स को ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं दोस्तों, किसी भी एक पीरियड को आप लोग ले लीजिए। सपोज़ मैं दोस्तों सेकंड ले लेता हूँ, जैसे कि ये आपका सेकंड है, तो इसमें कितने आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें आपका लिथियम भी है, देखिए बेरिलियम भी आ गया, और यहाँ सामने देखिए बोरॉन, कार्बन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप कोई 3 से 4 एलिमेंट्स ले लीजिएगा और आपका डिफाइन हो जाएगा कि क्या इसमें चेंजमेंट होगा, ठीक है। तो मैं लिथियम ले लेता हूँ आपका, ठीक है, बेरिलियम ले लेता हूँ, बोरॉन ले लेता हूँ, आप कहें तो मैं कार्बन भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आपने हेडिंग पहले तो लगा ली ना कि पीरियड्स में क्या होगा चेंजमेंट, अगर हम देखें एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए मैं एलिमेंट्स को शो कर देता हूँ, फिर आपका डिफाइन करता हूँ। देखिए एलिमेंट्स मैंने ले रखे हैं, बेरिलियम, ठीक है,
ये आपका बोरॉन हो गया, ये आपका मैंने कार्बन भी ले लिया और आपका आगे नाइट्रोजन था तो मैंने ये भी ले लिया। देखिए मैंने 4 एलिमेंट्स आपके केवल और केवल ले रखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। तो इसका 4 होता है, इसका देखिए 5, इसका 6 और इसका 7, ठीक है ना। तो इसका देखिए इसी तरीके से हमें पहले तो स्ट्रक्चर बनानी होगी। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करा 2,2, 2,3, 2,4 और 2,5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी में एनर्जी लेवल तो समान आ रहे हैं। इसमें भी 2 एनर्जी लेवल, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो क्या इसमें आपका एटॉमिक साइज जो है सभी के बराबर रहने वाला है? क्यों दोस्तों? चलिए फिलहाल हम स्ट्रक्चर पहले तो इसका ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका न्यूक्लियस होगा, ये आप लोगों का न्यूक्लियस होगा अगर इसके लिए बनाएंगे तो। 2 एनर्जी लेवल है, ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ फिल करा और बाद में इसमें फिल करा। इसमें अगर देखूँ तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा इसका। अभी देखिए मैं साइन नहीं शो कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ देखिए मैं बताऊँगा आपको। और इसमें आपका ये पहला एनर्जी लेवल, इसमें ये इसका दूसरा एनर्जी लेवल, ठीक है। तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन आफ्टर आपका तीसरा जो है उसमें दूसरा जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने फिल कर दिए। इसमें ये न्यूक्लियस हो गया। और इसके बाद दोस्तों अब देखिए ये छोटा बड़ा हो रहा है तो उसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं है, आप समझिएगा, मैं समझाऊंगा आपको, रीज़न बताऊंगा, ठीक है ना। आपको रीज़न समझना है। देखिए इसमें भी 2 एनर्जी लेवल हैं, पहले में तो 2 हैं और आपका जो दूसरा है उसमें 4 है। तो ये 2, 3 और ये 4। इसमें अगर हम देखें तो ये आपका न्यूक्लियस, ये पहला एनर्जी लेवल और ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल, ठीक है। और इसमें पहले में तो 2 हैं और इसमें आपके 5 एनर्जी लेवल हैं। तो मैंने ये 5 बना दिए। देखिए 2, 2, 4 और आपका ये 5, ठीक है। तो इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एनर्जी लेवल तो सभी में समान है, तो हम यहाँ एनर्जी लेवल के बेस पर तो डिफाइन नहीं कर सकते ना कि आपका जो साइज़ है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल के हिसाब से देखें तो वो तो समान होगा, क्योंकि सभी का 2 2 एनर्जी लेवल है और न्यूक्लियस है तो सभी के पास न्यूक्लियस भी है। तो यहाँ पर हम चार्ज देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अंदर कितना चार्ज है। तो अगर हम अंदर चार्ज निकालें, न्यूक्लियस पर चार्ज, तो न्यूक्लियस पर 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो होती है प्रोटॉन और दूसरी चीज़ होती है आपकी न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें केवल प्रोटॉन देखने होंगे अंदर। तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन यही तो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? इसमें 4 हैं। तो यहाँ पर आपके 4 क्या है? प्रोटॉन है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, यहाँ पर देखूँ तो 6, यहाँ पर देखूँ तो 7, ठीक है ना। यानी कि मैंने ये देखा कि प्रोटॉन्स की संख्या तो यार क्या हो रही है, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती जा रही है। यहाँ 4 प्रोटॉन थे, यहाँ 5 आ गए, यहाँ 6 आ गए, यहाँ पर 7 आ गए, ठीक है ना। और अब अगर मैं बात करूँ एनर्जी लेवल में, तो एनर्जी लेवल में बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को आपस में खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। अंदर आपका प्लस चार्ज है, देखिए ये न्यूक्लियस हो गया और बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि ये अपोजिट साइन के हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और जो आपका न्यूक्लियस है आपस में एक दूसरे को बांधने की कोशिश करेंगे। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है ना। और इस पर चार्ज था आपका कितना, 4। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ चार्ज आपका थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि अब जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को और तेज़ी से खींचेगा। यहाँ आपका दोस्तों चार्ज देखिए 6 हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को और तेज़ी से खींचेगा। यहाँ पर हो गया 7, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को और तेज़ी से खींचेगा। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा मतलब उसको कंप्रेस करेगा अपने अंदर की ओर, यानी ये न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल को अंदर की ओर खींचेगा, ऐसे ऐसे, यहाँ से भी खींचेगा ऐसे। तो यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही वो क्या करेगा, प्रबलता से खींचेगा। और जब बहुत अधिक तेज़ी से खींचेगा मतलब कि साइज़ छोटा होना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा है, तो इसका साइज़ क्या होगा, सबसे कम, उससे बड़ा होगा इसका, इससे बड़ा होगा इसका और इससे बड़ा होगा इसका, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब ये तो थी बात इतनी, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन भी तो आ रहा होगा कि सर आपने चार्ज के बेस पे तो बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी तो बढ़ रही है, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी तो न्यूक्लियस को खींच रहे होंगे ना, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दोस्तों इसके फोर्स की तुलना में न्यूक्लियस की द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। हालांकि आपके इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, देखिए जैसा कि यहाँ पर 4 थे, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7।
तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो खींच रहा है आपका न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी ओर, ठीक है ना। तो ऐसे में आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो आपका न्यूक्लियस की अपेक्षा कम होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो इसीलिए आपका न्यूक्लियस उसको खींच लेता है ज़्यादा, यानी कि वो 4 खींचेगा, और अगर आप लोग मान लीजिए वो 4% आपको खींच रहा है, लेकिन आप लोग उसको 10% खींचे जा रहे हैं, तो आएगा तो वो आपके पास ना, समझ रहे हैं ना। तो इसी के बेस पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, कम होगा। कम क्या होगा, रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपका जो भी दोस्तों क्या है, कोई भी एटम है उसमें आपका न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता जाता है, सो जिसके कारण क्या होता है, आपका एटम का साइज छोटा होता जाता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका पीरियड है तो पीरियड्स में दोस्तों अगर आप लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु आकार पहले तो बड़ा होता है, देन आफ्टर आपका छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ आपका दोस्तों रेडियस के बारे में, तो रेडियस में क्या चेंजमेंट आएगा, रेडियस में भी आपका यही चेंजमेंट आएगा कि अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जल्दी से नोट कर लेनी है। आज हमने सीखा दोस्तों आपका पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, और आपका एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक जो रेडियस होता है उसमें क्या चेंजमेंट आएगा अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। इन सब के बारे में तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगर आप अच्छे से इन सब रीजंस को लिखना चाहते हैं तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो है शो कर देता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रीजंस मैंने आपको बता दिए। अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका जो दोस्तों परमाणु का आकार है क्यों बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग आवर्त में दोस्तों यानी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका परमाणु आकार छोटा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो आपका चार्ज है जो कि प्रोटॉनों के कारण आया हुआ है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता जाता है अपनी ओर, और ज़्यादा खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करना है। और ये रहा हैंड रिटन नोट्स। सो अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये देखिए आपका आवर्ती गुण एवं आवर्तिता हो गया। सो इसको आप जल्दी से नोट करिए। देन आफ्टर ये हो गया आपका परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो क्या होता है, नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हो गया आपका, देखिए मैंने जो आपका एटॉमिक साइज है वो डिफाइन किया था पहले वर्ग में यानी ग्रुप में। तो क्या कारण होता है कि आपका ऊपर से नीचे जाने पर जो है क्या होता है, आप लोगों का दोस्तों जो साइज़ है बढ़ता है, और आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आप लोगों का छोटा होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना। और ये डिफाइन कर दिया मैंने, देखिए ये एग्जाम्पल भी है, डिज़ाइन भी उनका बना हुआ है। सो इनको देख लीजिए। आवर्त में देखिए मैंने बता ही दिया, लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं अगर बात करूं तो एटॉमिक साइज के बेस पर ही आप लोगों का जो भी आयनन ऊर्जा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये सारी चीज़ें डिफाइन होने वाली हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और रीजन अगर ना समझ में आए तो कमेंट फिर से कर देना, इसका आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके आवर्त का रीज़न है, क्यों आपका जो है आवर्त में क्या कहते हैं, साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर छोटा हो जाता है। तो पढ़ सकते हैं, पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु में कोषों की संख्या समान रहती है। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, परंतु नाभिक का जो चार्ज है बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ आपका 4 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 था, ठीक है ना, बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन की प्रतिकर्षण की तुलना में। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग नोट करिए। आज हमने दोस्तों जो है एटॉमिक साइज़ के बारे में देखा, ठीक है। और अब जो कल का वीडियो आएगा उसमें हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो क्या है, तो मैं आज से ही आपको बता दूं दोस्तों। जो कल का हेडिंग रहेगा वो रहेगा आयनन ऊर्जा। देखिए अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो जैसे सपोज यहाँ पर आपका दे देगा कि कार्बन और नाइट्रोजन में, या आपका नाइट्रोजन और कार्बन में किसका जो है परमाणु आकार छोटा या बड़ा है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। और कल का हेडिंग है आपका आयनन ऊर्जा, तो इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सो इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप लोग बता दीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और वीडियोस बहुत बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं डेली का। अब आपको केमिस्ट्री का कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स तो मिलेगा ही मिलेगा एक ही दिन में, ठीक है, क्योंकि इसको भी बहुत जल्दी हमें ख़त्म करना है। अब हमारे पास केवल 10 से 12 दिन ही बचे हुए हैं, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ दोस्तों, उन दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।